नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया आपको बताता है कि नीट पेपर लीक पर कितने बच्चों ने आत्महत्या की? क्या नीट पेपर में कितने लोगों का कितने लाखों रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि वह कोचिंग जाता है? कोचिंग पर कितना पैसा खर्च होता है? मानसिक दबाव कितना झेलता है? वहीं एक नेता कहते हैं कि यदि पेपर लीक हुआ तो वह अच्छा हुआ क्योंकि उससे उनको टाइम मिल गया, समय मिल गया और तैयारी करने की। तो यानी जितने भी पेपर लीक हुए वह एक तरह से अच्छा ही रहा उनके नेता के हिसाब से कि उनको समय मिल गया। तो आप इसको अवश्य कमेंट करके बताएं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? छात्रों के संसद मार्च पर पुलिस कार्रवाई को लेकर बुधवार को सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गई। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों पर पुलिस की बर्बरता के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। उन्होंने सदन के बाहर और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि क्या गृह मंत्री ने फायरिंग या पैलेट गन चलाने के आदेश दिए थे। जी हां, गृह मंत्री में सदन में आकर बैठने का साहस नहीं है। डर के मारे वे 30 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। अगर शाह ने कार्रवाई का आदेश दिया था तो वह दोषी हैं और उन्हें पता ही नहीं था कि छात्रों पर पैलेट गन चलेगी तो वह अक्षम है। छात्रों पर बल प्रयोग की अनुमति केवल गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के स्तर से ही दी जा सकती है। जब भी छात्रों का मुद्दा उठाता हूं चुप करा देते हैं हंगामे के बीच। रिजिजू और राजनाथ सिंह को बोलने दिया, मुझे भाषण पूरा नहीं करने दिया। भाजपा मेरा माइक बंद कर सकती है लेकिन छात्रों की आवाज नहीं दबा सकती है। यदि आपको लगता है कि राहुल गांधी गलत बात का मुद्दा उठा रहे हैं तो आप अवश्य उनका विरोध करें, उनको ट्रोल करें। लेकिन यदि लगता है कि वह आपकी आवाज उठा रहे हैं तो आप उनका समर्थन कीजिए, क्योंकि समर्थन करने से आप जिम्मेदार नागरिक या बनते हैं या विरोध करने पर जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। यदि आप अपना राय या अपनी मजबूत तरीके से राय को रख पाते हैं तो एथेनॉल मिलाने पर हमेशा सरकार कहती आई कि एक भी गाड़ी यदि खराब हो तो आप उनका उदाहरण दे तो हम इस पर विचार कर सकते हैं, या विचार करने की बात तो कहते ही नहीं लेकिन हम बता सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं। हालांकि सरकार ने साफ किया कि इससे इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। ये पार्ट्स नियमित सर्विसिंग के दौरान आसानी से बदले जा सकते हैं, लेकिन इसका पैसा तो लगेगा और सिर्फ एथेनॉल की वजह से ही यदि यह पार्ट्स खराब होते हैं तो कोई न किसी की तो जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। अभी इंजन की बात उन्होंने नहीं स्वीकार की है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में इंजन की बात भी स्वीकार कर ले, क्योंकि हमेशा जैसे एक मंत्री ने बताया कि हमारी एक भी सैनिक हताहत नहीं हुए, लेकिन कुछ समय बाद 6 सैनिकों के नाम आए। इसलिए हो सकता है कि एथेनॉल मिलाने पर अभी उन्होंने कहा है कि कोई गाड़ी खराब नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि समय आने पर जब गाड़ियां खराब होने का अंबार लगे तब वह स्वीकार करे कि गाड़ियां इससे खराब हो सकती है। अमेरिकी सीनेट ने रूस पर प्रतिबंधों की दिशा में बड़ा कदम उठाया। रूस से तेल खरीदने वाले भारत, चीन समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ वाला बिल चर्चा के लिए पास हो गया है। बिल के समर्थन में 86 जबकि विपक्ष में मात्र 12 वोट पड़े। सीनेट में 100 सदस्य हैं। बिल पर वोटिंग के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी सीनेट की दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। मीडिया आपको बताएगा कि यदि 100% टैरिफ लगेगा तो आपको कितना फायदा होगा। मीडिया क्या आपको इतना ही समझदार या कितना समझता है समझदार, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मीडिया बताता है कि जब यदि क्रूड ऑयल महंगा होगा तो आपको नुकसान होगा। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने पर आपको मीडिया जरूर दिखाता है, क्योंकि उससे पेट्रोलियम कंपनियों को रेट बढ़ाने पे, कीमत बढ़ाने पे मदद मिलती है। लेकिन रुपया जब कमजोर होता है तो कहीं पर भी उसकी कोई खबर नहीं। किसी भी मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं कि रुपया अब कितना कमजोर हो चुका है। रुपया कमजोर होने पर मीडिया आपको फायदा बताता है कि रुपया जितना कमजोर होगा उतना आपको फायदा होगा। लेकिन जब 62 रुपए से 63 रुपए होता था तो यही मीडिया आपको बताता था कि आपको कितना नुकसान होगा। यही अंतर आपको समझना है।
एक और विशेषज्ञों की बात, भारत में जनरेटिव एआई 2 तरह के बदलाव लाएगी। 42 से 48% कामकाज को इस टेक्नोलॉजी से फायदा मिलेगा, लेकिन इसकी वजह से 8 से 12% नौकरियों पर छंटनी का खतरा भी मंडराने लगेगा। गोल्डमैन की एक रिपोर्ट में तो कम से कम इसी तरह का विश्लेषण किया गया है। उसकी कहीं चर्चा, कहीं परिचर्चा या उस पर समीक्षा आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे। पूरी दुनिया हैरान है कि एआई से बेरोजगारी होगी, एआई से रोजगार कम होंगे, लेकिन हमारे यहाँ के विशेषज्ञ बताते हैं कि हमको इससे भी फायदा होगा। अब आपको या तो मीडिया इस तरह की बात बताता है या विशेषज्ञ इस तरह की बात बताते हैं। मीडिया पर आकर आप हो सकता है कि मीडिया ने आपको कितना बुद्धिमान समझ रखा है कि वो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बताएंगे, तो आप उनके लिए जरूर इस तरह का मान जाएंगे कि हाँ, मीडिया सही कहता है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग और डिजिटल व्यवस्था के मजबूत होने से टोल कलेक्शन 5 वर्षों में 2 गुना हो गया। वहीं इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन यानी फास्टैग व्यवस्था लागू होने से वाहनों की आवाजाही भी तेज हो गई है। मैनुअल व्यवस्था में वाहनों को टोल पार करने में औसतन 12.23 मिनट का समय लगता था। अब यह वेटिंग टाइम घटकर मात्र 40 सेकंड का रह गया है। 2021-22 में 33,928.66 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ था। वहीं 2025-26 में 70,278.18 करोड़ रुपए यानी 14.4% की बढ़ोतरी के साथ यह पैसा कलेक्शन हुआ है। यदि आपको किसी पे भी हाईवे पर यदि कोई समस्या होती है, खड्डे मिलते हैं या कोई इस तरह की परेशानी होती है, तो आप अवश्य शिकायत कीजिए, क्योंकि 70,000 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन हुआ है। कहीं पर भी आपको इस तरह की खबरें नहीं दिखाई जाएगी कि इस टोल पर कितना पैसा खर्च हुआ था और अब इस टोल वाले ने या जो इस कंपनी ने कितना अधिक कमा लिया है। एक समय ऐसा आया था जब इन खबरों को बहुत प्रमुखता से दिखाया जाता था कि टोल कलेक्शन में कितना फायदा हुआ और सड़क बनाने में या जहां पर भी इनका निर्माण किया गया उनमें कितना पैसा लगा। लेकिन मीडिया अब आपको अपनी किसी भी समस्या से बहुत दूर ले जा चुका है और शायद आप भी इन समस्याओं से अब दूर जा चुके हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसडीपीआई पार्टी के फिरोज व रफीक को मुंबई से 1 साल बाहर करने के पुलिस आदेश रद्द कर दिए। उन्होंने बाबरी विध्वंस गलत कहा था, तो कोर्ट ने कहा कि बाबरी विध्वंस को गलत कहना देश विरोधी नहीं, यह अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।